राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बाँटा गया है, जिसमें से अपन पूर्वी मैदानी प्रदेश पढ़ रहे हैं। नमस्कार साथियों, अपन भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। राजस्थान के भौतिक प्रदेश 2 भौतिक प्रदेश अपन पढ़ चुके हैं। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश अपन पढ़ चुके हैं। तीसरा अपना भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये अपना तीसरा भौतिक प्रदेश है, जिसका विस्तार कहाँ पर है? आपके अलवर में, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, इन सब में इसका विस्तार है। किसका? पूर्वी मैदानी प्रदेश का। तो इनमें पूर्वी मैदानी प्रदेश को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भागों में? एक तो क्योंकि ये कैसा है, ये नदी निर्मित मैदान है। इसकी विशेषताएं अगर बात करें तो ये कैसा है? नदी निर्मित मैदान। नदी निर्मित मैदान, यानी कि इसका निर्माण नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है। और इस मैदान की मिट्टी कैसी है? उपजाऊ है, जो फसलों के लिए लाभदायक होती है। कांप मिट्टी द्वारा निर्मित मैदान है। कौन कौन सी नदी द्वारा निर्मित है? जैसे चंबल द्वारा निर्मित है, बनास, ये सब नदियां, सब इन नदियों द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नदी द्वारा निर्मित मैदान को कितने भागों में बांटा जाता है? नदी निर्मित मैदान, इसको अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला कौन सा? खादर। खादर। और दूसरा बांगर। ये खादर कैसा मैदान है? खादर प्रतिवर्ष जहां पर मिट्टी का जमाव होता है, यानी कि प्रतिवर्ष नई मिट्टी, यहाँ पर पुरानी मिट्टी, नदी द्वारा लाई गई पुरानी मिट्टी जहां पर होती है उसको बोलते हैं बांगर प्रदेश। पुरानी मिट्टी, प्रतिवर्ष जमाव, यहाँ पर प्रतिवर्ष नई मिट्टी का होता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष जमाव नहीं होता है। खादर में प्रतिवर्ष नई मिट्टी लाई जाती है नदी द्वारा, यानी कि प्रतिवर्ष बाढ़ आती रहती है, वहां पर इसका निर्माण होता है। किसका? खादर का। और बांगर प्रदेश उसको बोलते हैं जहां पर पुरानी मिट्टी, नदी द्वारा लाई गई पुरानी मिट्टी जमा रहती है और प्रतिवर्ष नई मिट्टी का जमाव नहीं होता है। और खादर जो होते हैं, यहाँ पर नदियों का जो मार्ग होता है, नदियों का मार्ग, नदियों का मार्ग निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित होता, अनिश्चित होता है। अनिश्चित। नदियों का मार्ग अनिश्चित होता है। जब नदियों का मार्ग जब अनिश्चित होता है तो क्या होगा? उससे बाढ़ आएंगी। तो खादर में नदियों का जो मार्ग होता है वो अनिश्चित होता है। और बांगर प्रदेश में नदियों का मार्ग निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित। बांगर प्रदेश में निश्चित मार्ग होता है और खादर प्रदेश में अनिश्चित होता है। इसलिए अनिश्चित मार्ग की वजह से प्रतिवर्ष बाढ़ आती रहती है और प्रतिवर्ष नई मिट्टी का जमाव होता है। किसमें? खादर में। और बांगर प्रदेश में पुरानी मिट्टी होती है, यानी कि नदी द्वारा जमाई गई मिट्टी पुरानी मिट्टी होती है, जो उसको बोलते हैं बांगर प्रदेश। ये नदी द्वारा निर्मित 2 मैदानों के 2 प्रकार हैं, खादर प्रदेश और बांगर प्रदेश। खादर में प्रतिवर्ष नई मिट्टी का जमाव होता है, बांगर में पुरानी मिट्टी रहती है, प्रतिवर्ष नई मिट्टी का जमाव नहीं होता है। और खादर प्रदेश में नई मिट्टी का जमाव होता रहता है। और नदियों के मार्ग की बात करें तो खादर प्रदेश में नदियों का जो मार्ग होता है वो अनिश्चित होता है। अनिश्चित मार्ग होगा तो उससे क्या? बाढ़ आएंगी। अनिश्चित मार्ग होने से बाढ़ आएंगी और प्रतिवर्ष नई मिट्टी का जमाव होगा, तो इसलिए खादर प्रदेश। और जहां पर नदियों का मार्ग कैसा होता है? निश्चित होता है, उसको क्या बोलेंगे? बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश में नदियों का मार्ग निश्चित होता है और प्रतिवर्ष नई मिट्टी का जमाव नहीं होता है। अगर पूर्वी मैदान की बात करें अपन, पूर्वी मैदान, ये कैसा प्रदेश है? बांगर प्रदेश। कैसा? बांगर प्रदेश। यानी कि प्रतिवर्ष यहाँ पर बाढ़ नहीं आती है, पुरानी मिट्टी का जमाव है। तो इसको क्या, पूरी मैदान किसका भाग है? क्या बोल सकते हैं इसको अपन? बांगर प्रदेश। यहाँ पर प्रतिवर्ष नई मिट्टी का जमाव नहीं होता है, पुरानी मिट्टी है, नदी द्वारा जो लाई गई है पुरानी मिट्टी का निर्मित मैदान है ये। कौन सा? अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये कहाँ पर राजस्थान में कहाँ कहाँ विस्तृत है? पूर्वी राजस्थान में और दक्षिणी राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान के मैदानी प्रदेश, यानी कि कहाँ पर है? अगर इसके विस्तार की अपन बात करें, विस्तार, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान के कुछ जिले, दक्षिणी राजस्थान के
कुछ जिले। यानी कि पूर्वी मैदान का विस्तार कहाँ पर है आपके राजस्थान में? पूर्वी राजस्थान के जिले हैं जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये आपके पूर्वी राजस्थान के जिले हैं। दक्षिणी राजस्थान की अगर बात करें कुछ जिले, जैसे प्रतापगढ़ हो गया, बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया और चित्तौड़गढ़ हो गया। ये कौन से हैं? दक्षिणी राजस्थान के कुछ जिले जहां पर किसका विस्तार है? पूर्वी मैदान का विस्तार है। तो विस्तार की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में और दक्षिण राजस्थान के कुछ जिलों में इसका विस्तार है। अगर क्षेत्रफल की बात करें, इसकी क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राजस्थान के क्षेत्रफल का 23%। यानी कि कुल राजस्थान के क्षेत्रफल का 23% भाग पूर्वी मैदानी प्रदेश ने घेरा हुआ है। कुल राजस्थान, पूरे राजस्थान का 23%, यानी कि टोटल राजस्थान क्षेत्रफल का 23% भाग पूर्वी मैदानी प्रदेश ने घेरा हुआ है। और जरा जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर जनसंख्या, राजस्थान की टोटल जनसंख्या की 30 से 40%, 30 से 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। जनसंख्या की बात करें तो 30 से 40% और क्षेत्रफल की बात करें तो 23%। यानी कि टोटल राजस्थान की पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 30 से 40% जनसंख्या पूर्वी मैदान में निवास करती है। और क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान के क्षेत्रफल का 23% भूभाग पूर्वी मैदानी प्रदेश ने घेरा हुआ है। अगर अपन जनघनत्व की बात करें तो ये सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पर पाया जाता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। यानी कि पूर्वी मैदानी प्रदेश जो राजस्थान का एक भौतिक विभाग है, इसमें सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है और सर्वाधिक जनघनत्व भी यहाँ पर पाया जाता है। कहाँ पर? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। वर्षा की बात करें, वर्षा कितनी होती है यहाँ पर? वर्षा की बात करें तो वर्षा होती है 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक। वर्षा याद रखनी है आपको, वर्षा कितनी होती है? 60 से 90 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। और नदियां कौन कौन सी यहाँ पर जो नदियां हैं? नदियां आपकी माही नदी, चंबल नदी, आपकी बनास नदी और बाणगंगा नदी, ये नदियां यहाँ पर बहती हैं। कहाँ पर? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। माही नदी, चंबल नदी, बनास नदी और बाणगंगा नदी। यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है? अब आपको पता है नदियों द्वारा निर्मित मैदान है तो मिट्टी कैसी पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है? जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है वो कैसी होती है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं दोमट या फिर कांप मिट्टी। कांप मिट्टी। पूर्वी मैदानी प्रदेश की मिट्टी कैसी है? जलोढ़ मिट्टी, दोमट या कांप मिट्टी। इस दोमट मिट्टी को क्या बोलते हैं? एल्फी सोल्स। एल्फी सोल, जो इसका वैज्ञानिक नाम है। जैसे आपने एरिडसोल, एंटीसोल्स पढ़े हैं ना वैज्ञानिक नाम मिट्टियों के, तो वैसे ही जलोढ़ मिट्टी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एल्फीसोल। क्या है? एल्फीसोल, ये इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। कृषि की बात करें, कृषि कैसी होती है यहाँ पर? कृषि की अगर बात करें तो कैसी कृषि होगी? आपको पता है सर्वाधिक जनघनत्व वाला प्रदेश है तो यानी कि गहन कृषि। यहाँ पर कैसी कृषि होती है? गहन कृषि। गहन कृषि की विशेषताएं आपको पता होगा। क्षेत्रफल होता है कम, क्षेत्रफल कम और जनसंख्या अधिक। ऐसे भूभाग वाले कृषि क्या बोलते हैं? गहन कृषि। जहां पर क्षेत्रफल कम होता है, जनसंख्या अधिक होती है, उसको बोलते हैं गहन कृषि। और यहाँ पर भूमिगत जल स्तर की बात करें तो कैसा होता है? भूमिगत जल स्तर, भूमिगत जल स्तर, भूमिगत जल स्तर यहाँ पर उच्च पाया जाता है। यानी कि भूमिगत जल का जो भूमिगत जल का जो स्तर है वो कैसा है? यहाँ पर उच्च है। यानी कि भूमिगत जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है और नदियों की वजह से, नमी की वजह से यहाँ पर भूमिगत जल उच्च स्तर पर पाया जाता है। सिंचाई के साधन कौन? अब सिंचाई के साधन की बात करें, जब कृषि होती है तो सिंचाई भी होगी, तो सिंचाई के कौन कौन से साधन है? सिंचाई के साधन
क्या है? कुएं और आपके ट्यूबवेल। जहां पर किस जो की सिंचाई जरूर होगी, तो सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं पूरी मैदानी प्रदेश में? कुएं और ट्यूबवेल, ये आपकी सिंचाई के साधन है। हिस्से की बात करें, ये हिस्सा किसका है? मतलब कि भारत की दृष्टि से बात करें तो इसकी किसका हिस्सा है ये? भारत की दृष्टि से भारत में किसका है? उत्तरी विशाल मैदान का। उत्तरी विशाल मैदान, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? गंगा यमुना का मैदान। गंगा यमुना का मैदान उसका हिस्सा है। कौन सा प्रदेश? पूर्वी मैदानी प्रदेश। अगर यहाँ पर टेथिस सागर के अवशेष भी हैं। टेथिस सागर के अवशेष किस तरह से पाए जाते हैं, उसकी कुछ विशेषता है। टेथिस सागर, टेथिस सागर जो जहाँ पर अब मरुस्थल का विस्तार है, वहां पर कभी टेथिस सागर हुआ करता था। भूगर्भिक हलचलों के कारण वहां पर अब मरुस्थल है। तो इसके कुछ प्रमाण मिले हैं। प्रमाण क्या है इसके? टेथिस सागर होने के यहाँ पर प्रमाण है कुछ। क्या क्या प्रमाण है? पूर्वी राजस्थान में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टान आप जानते हो, परतदार चट्टानें जिनको बोलते हैं, वो अवसादी चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। कहाँ पर? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। पूर्वी राजस्थान में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। पूर्वी राजस्थान में अधात्विक खनिज अधिक मिलते हैं। पूर्वी राजस्थान में अधात्विक खनिज कैसे मिलते हैं? अधिक मात्रा में मिलते हैं। अधात्विक खनिजों का मिलना और समुद्री खनिजों का मिलना, ये किसका प्रमाण है? टेथिस सागर का। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और समुद्री खनिज, समुद्री खनिज मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर ये प्रमाण है इसके, किसके? टेथिस महासागर होने के प्रमाण है ये। परतदार चट्टानों का मिलना, अधात्विक खनिजों का मिलना और सिंचाई के साधनों में ट्यूबवेल और नलकूपों का दिखता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कभी किसी टाइम पर टेथिस महासागर या टेथिस सागर मौजूद था। ये किसके, इसके प्रमाणों की अगर बात करें तो क्या है? अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं पूर्वी राजस्थान में, यानी कि पूरी मैदानी प्रदेश में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। अधात्विक खनिज मिलते हैं और समुद्री खनिज मिलते हैं। ये किसका प्रमाण है? टेथिस महासागर होने के प्रमाण है। यहाँ पर कभी भी बहुत पहले या किसी टाइम पर टेथिस महासागर उपलब्ध था, जो भूगर्भिक हलचलों के कारण मरुस्थल बन गया। उसके प्रमाण क्या है? अवसादी चट्टानें और धात्विक खनिज और समुद्री खनिज। और हिस्से की बात करते हैं, राजस्थान राजस्थान में जो किसका हिस्सा है? भारत की दृष्टि से बात करते हैं, भारत में उत्तर विशाल मैदान है, जो गंगा यमुना का मैदान है, उसका ये हिस्सा है। कौन सा? अपना पूरी मैदानी प्रदेश, उत्तरी विशाल मैदान है, गंगा के मैदान का हिस्सा है। यहाँ कृषि की बात करें तो गहन कृषि होती है। और गहन कृषि किसे बोलते हैं? जहाँ पर क्षेत्रफल कम होता है और जनसंख्या अधिक होती है, वहां पर गहन कृषि होती है। भूमिगत जल स्तर यहाँ पर उच्च पाया जाता है। सिंचाई के साधन क्या है? कुएं और ट्यूबवेल यहाँ पर सिंचाई के साधन है। मिट्टी कैसी है इसकी? जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी या कांप मिट्टी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एल्फिसोल। नदियां कौन कौन सी बहती है यहाँ पर? माही बहती है, माही नदी, चंबल नदी, बनास नदी और बाणगंगा नदी। वर्षा कितनी होती है? 60 से 90 सेंटीमीटर। 60 से 90 सेंटीमीटर मोस्ट है ये। वर्षा कितनी होती है? 60 से 90 सेंटीमीटर। और ये सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है राजस्थान का। और न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। न्यूनतम मरुस्थल प्रदेश, न्यूनतम जनघनत्व वाला प्रदेश कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला प्रदेश कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। वर्षा 60 से 90 सेंटीमीटर। जो अपना ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन करता है किसका? खाद्यान्न का। अब देख लेते हैं किस किस में सर्वाधिक है ये प्रदेश। सर्वाधिक क्या करता है राजस्थान में? सर्वाधिक, सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन। दूसरा, सर्वाधिक परिवहन का विकास यहाँ पर हुआ है। सर्वाधिक परिवहन का विकास। और सर्वाधिक यहाँ पर औद्योगिक विकास हुआ है। सर्वाधिक औद्योगिक विकास।
सर्वाधिक औद्योगिक विकास क्यों हुआ है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर समतल मैदान है और यहाँ पर जो जैसे फसलें हैं, जैसे कच्चे माल के लिए बात करें, सूती वस्त्र उत्पादन के लिए कपास यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। सर्वाधिक परिवहन, सड़कों का जाल यहाँ पर समतल होने की वजह से सड़कों का जाल फैला हुआ है। और खाद्यान्न उत्पादन यानी कि यहाँ पर नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी जो होती है, उस उपजाऊ मिट्टी में फसल उत्पादन अच्छा होता है, इसलिए खाद्यान्न उत्पादन में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन कौन से प्रदेश से होता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश से। पूर्वी मैदान का उप विभाजन कर सकते हैं अपन इसका, पूर्वी मैदान को अपन उप विभाजन कर सकते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ने की दृष्टि से इसको 4 उपभागों में बांटा गया है। पूर्वी मैदान का उप विभाजन कितने भागों में कर सकते हैं अपन इसका उप विभाजन? 4 भागों में। 4 भागों में पहला कौन सा है आपका? माही बेसिन। दूसरा कौन सा है आपका? चंबल बेसिन। चंबल बेसिन। तीसरा कौन सा है आपका? बनास बेसिन। और चौथा कौन सा है आपका? चौथा मतलब जो आपकी नदियां हैं, बाणगंगा बेसिन। चौथा आपका बाणगंगा बेसिन। जो जो नदी यहाँ पर बहती है, उनके बेसिन जो है, बेसिन का मतलब बहाव क्षेत्र, नदी का बहाव क्षेत्र, उसके आधार पर इसको 4 उपभागों में बांट सकते हैं अपन: माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और बाणगंगा बेसिन। अगली वीडियो में अपन इसको माही बेसिन को, चंबल बेसिन को, बनास बेसिन को और बाणगंगा बेसिन को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपको आने वाले समय में बहुत सहायक साबित होगा, क्योंकि इस पर आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा जो अन्य दूसरे चैनल पर आपको नहीं मिल सकता है। ये आपको अगर बात हमारी झूठी लगती है तो आप हमारे कंटेंट को मैच करके देखिए। अगर कंटेंट मैच हो जाए और इससे अच्छा कंटेंट मिल जाए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो आप उसी टाइम पर।